बैंक का एक भी एम्प्लॉय कहाँ है? हमारे घर नहीं आया तक पता करने। जब मेरा भाई बैंक नहीं गया और मैं खुद मिस्टर झा के पास गई हूँ बैंक मैनेजर के, उसने कहा वो थर्सडे को जॉब पे था। एक इंसान भी बैंक का हमारे घर क्यों नहीं मरा आके, जब मेरा भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वहाँ पे? कहाँ है मिस्टर झा? हमें बीजेपी से या कांग्रेस था या उसका कोई मतलब नहीं। और अब हम अपने गांव के अंदर किसी भी विधायक को वोट मांगने के लिए आवेगा तो हम गांव में नहीं बढ़ने देंगे। अरे भाई का पोस्टमार्टम भी हो जाएगा तब भी क्रिमेशन नहीं होने देने के, जब तक ये नहीं पता लगने का कि पप्पू ने करा क्या है। मेरा भाई बहुत बोल्ड था, ऐसे स्टेप लेने वाला था, बहुत मेहनती लड़का था। पूरे हमें इंसाफ मिलना चाहिए, अन्यथा देखो जो अब तक होना था हो लिया। अगर हमारे प्रशासन हमारा सपोर्ट में नहीं आता ना तो फिर हम लोग अपनी मर्जी से जो भी होगा वो करेंगे। तो आप देख रहे थे रुड़की, आपको बताया हम रुड़की के सिविल हॉस्पिटल स्थित राजकीय चिकित्सालय स्थित पोस्टमार्टम गृह के बाहर यहाँ पर खड़े हैं। आपको बता दें कि 4 दिन से लापता बैंक कर्मचारी विक्रम सैनी का शव आज आसफ नगर जाल से बरामद हो गया है, जिसका शव रुड़की के राजकीय चिकित्सालय स्थित पोस्टमार्टम गृह में रखवाया गया। आप मेरे पीछे देखते हैं यहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात है और ग्रामीणों में काफी रोष दिखाई दे रहा है। परिजनों ने साफ तौर पर कहा है इस मामले में जो पप्पू नाम का व्यक्ति है उसकी तलाश की जाए। आखिर 4 दिन तक पुलिस ने अभी तक इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं करी, जब तक मुकदमा दर्ज हो चुका था। साफ तौर पे आपको बता दें कि इस मामले में जो परिजन मृतक युवक की बहन है उन्होंने भी हत्या का आरोप लगाया और परिजन यहाँ पर काफी गुस्से में जा रहे हैं। आप देखते हैं यहाँ पर काफी भीड़ है, साफ तौर पे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि रुड़की चिकित्सालय में पोस्टमार्टम न कराने को लेकर काफी रोष था, जिसको देखते हुए यहाँ से प्रशासन ने और परिजनों की मांग पर शव को पोस्टमार्टम के लिए ऋषिकेश एम्स भिजवा दिया है। 6 बजे संडे को 9 तारीख को मेरे भाई को कॉल आई, वीरेंद्र गुप्ता ने बुलाया उसको, या मेरे भाई ने किया, उसकी आई, वो वहाँ पे गया, उस पर क्या दबाव था, उनके घर गया 6:30 बजे, वहाँ पे क्या मीटिंग हुई क्या नहीं हुई, और ये फिर कैमरे में भी रिकॉर्ड हुआ है वीरेंद्र गुप्ता कि वो मेरे भाई के साथ जा रहा है बाइक पे। उसके बाद हमें कुछ नहीं पता। फिर 7:58 पे मेरे भाई की कॉल आई मेरे पास और उसने मुझे ये बताया कि ये जो अशोक और पप्पू हैं बैंक में, इन्होंने कुछ कैश गायब कर दिया और मुझे फंसा रहे हैं। मैंने कहा तुम चिंता मत करो, इससे पहले वो कुछ और मैं बोलने जा रही जैसे कि तुम चिंता मत करो, और फोन कट चुका था। मैडम पप्पू कौन व्यक्ति है? भैया हमें खुद पता ही नहीं है, अशोक को पता होगा ना, जब अशोक का अरेस्ट है 4 दिन से, उसने क्यों नहीं बताया पप्पू कौन है? अशोक बताएगा ना, वो तो चेयर पे बैठा हुआ था नहीं में आराम से। तो अब आपकी क्या मांग है? और मिस्टर झा के पास मैं खुद गई संडे, ये मिस्टर झा जो है बैंक मैनेजर है, मिस्टर मंडे को मैं इनके पास खुद गई सुबह 10 बजे। अगर हमारे दिल में कोई चोर होता, मैं गई, सर आपके बैंक में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम हुई है? उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं हुई, थर्सडे को आपका भाई बैंक में आया है, इवन मेरे साथ ही वो बाहर गया है, बाय करके सी ऑफ करके। बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज्यादा अच्छा लड़का है, सबसे बेस्ट एम्प्लॉई है, आप बिल्कुल सामने पूछ सकते हैं। फिर उन्होंने, मैंने फ्राइडे सैटरडे संडे ऑफ था, मंडे को भाई को आना था तो संडे को ही गायब हो गया। मैंने कहा सर आपके यहाँ कोई कैश वगैरह में कुछ प्रॉब्लम है? मेरे भाई ने ऐसे मुझे बताया अशोक कौन है। उन्होंने कहा हम आपको अशोक का एड्रेस दे रहे हैं, वो हमारे यहाँ संविदा पे है और अभी छुट्टी पे चल रहा है, ये कह के कि मेरे स्पाइन में प्रॉब्लम है। ऐसे मेडिकल तो मैं 1000 बनवा दूं, मैं भी इसी प्रोफेशन में हूँ। मेरी बेटी स्कूल छुट्टी मारती है, मैं रोज मेडिकल बनवा देती हूँ। लाओ मैं किसका बनवा के दूं, किसका? आप बताओ किसको क्या बनवाना है? तो अब आपकी क्या डिमांड है? भाई अशोक को सब कुछ पता है और पप्पू को सब कुछ पता है ना। पोस्टमार्टम को लेकर भी बताया जा रहा है, कोई एम्स वगैरह की बात चल रही है। भाई वो कुछ भी हो, हमें तो पहले, सबसे पहले चाहे करवा भी दो तुम पोस्टमार्टम, हम अपने भाई का क्रिमेशन तभी करेंगे जब पप्पू सामने आ जाएगा। और इसे मिस्टर झा को कुछ नहीं पता है क्या कर रहा है बैंक में बैठ के। क्या है, एक छोटा सा 4th क्लास का एम्प्लॉई, और पैसा इतनी बल्क में पैसा है तो वो कहाँ है? इन्होंने तो 4 दिन में पैसा भी साफ कर दिया होगा घरों में से। बैंक का एक भी एम्प्लॉय कहाँ है? हमारे घर नहीं आया तक पता करने। जब मेरा भाई बैंक नहीं गया और मैं खुद मिस्टर झा के पास गई हूँ बैंक मैनेजर के, उसने कहा वो थर्सडे को जॉब पे था। एक इंसान भी बैंक का हमारे घर क्यों नहीं मरा आके, जब मेरा भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वहाँ पे? कहाँ है मिस्टर झा? अगर बैंक में इतना बड़ा फ्रॉड हो गया, उन्होंने पुलिस को हमारे घर क्यों नहीं भेजा? पहले मिस्टर झा को पकड़ के लाओ, बैंक के कैशियर को पकड़ के लाओ, पप्पू को पकड़ के लाओ, अशोक के घर जाओ, उसको पकड़ के लाओ। मेरे भाई से लास्ट बात क्या हुई, उसको क्या लेके गए, ऐसा क्या प्रेशर किया है उस पे? अगर हमारे भाई का पोस्टमार्टम भी हो जाएगा तब भी क्रिमेशन नहीं होने देने के, जब तक ये नहीं पता लगने का कि पप्पू ने करा क्या है। मेरा भाई बहुत बोल्ड था, ऐसे स्टेप लेने वाला था, बहुत मेहनती लड़का था। पूरे परिवार में इतना बड़ा गांव खड़ा हुआ, इतनी भीड़ इसीलिए खड़ी है कि वो किस तरह का था, सब लोग गवाए इस बात के। अब तो वो है नहीं दुनिया में, तुम कुछ भी उसके। जब उस दिन से आज तक हम ढूंढ रहे हैं, सुबह ही बच्चे हमारे नहर किनारे देखने गए, मोटरसाइकिल वहां से मिली खड़ी हुई। अच्छा जी, और सारा गांव पूरा सलेमपुर भी उरे पड़े थाने में पड़े, नाम दर्ज उनके ठालाए बताया, नाम लड़कियों नाम बताया, इन्होंने उनसे कुछ नहीं पूछा गया, बल्कि उनका और सेवा कर रहे हैं, वो बैठे फोन चला रहे अंदर। बाइक पे से भी उसके नाम फाड़ दिया, वो बाइक पर बैंक का लगाया था वो फाड़ के एक तरफ डाल दिया। आज तक इन्होंने कुछ नहीं करा, बिल्कुल भी। चलो विक्रम सिंह का भाई लगता हूँ, ताऊ जी का लड़का है मेरे। और हम जैसे ही हमें
गांव वालों को सुबह के टाइम पता चला कि भाई के साथ ऐसा ऐसा परिस्थिति हो चुकी है, तो सभी लोग गांव से निकल करके, लड़के भी सभी ने प्रयास किया ढूंढने का। मोटरसाइकिल हमारे गांव के लड़कों ने ढूंढी और नहर की पटड़ी पे हमारे बच्चों ने मोटरसाइकिल बरामद करी। फिर पुलिस वालों को खबर दी और चलो जैसे कैसे भी फिर थाने में गए। थाने में जा करके अगजी हम छानबीन कर रहे, रिपोर्ट लिखवा दी। हमारी बहन को फ़ोन भी किया, उसने, हमारे भाई ने सारा परिस्थिति बता दी कि मेरे साथ में ऐसा बदतमीजी हो रही है, मेरे साथ में मुझे प्रेशर दिया जा रहा है या दबाव दिया जा रहा है और हमारे भाई को टॉर्चर किया गया। और जब हमारे भाई ने तीनों आदमियों के नाम बता दिए तो हमारी बहन सुनते हुए, तो जब नाम बता दिया तो उन्होंने उस बंदे से फ़ोन छीन लिया, हमारे भाई से फ़ोन छीन कर हमारे भाई को फिर उसके बाद में स्विच ऑफ कर दिया हमारे भाई का फ़ोन। और फ़ोन स्विच ऑफ करने के बाद में फिर हमें नहीं पता हमारे भाई के साथ उन्होंने क्या किया। और अब हम पुलिस थाने में गए। पुलिस थाने में जाकर कभी क्या रिजल्ट मिला कि सुबह को आइयो, शाम को आइयो, 4 बजे 5 बजे कैमरे खंगाड़ ले, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिलता। और अन्य हमारे जो पारिवारिक लोग हैं, हमारे गाँव के 7 आदमी जितने भी आए हुए, सभी के साथ में पुलिस के साथ में पूरा कोऑपरेट कर रहे गांव वाले। अगर हमारे प्रशासन हमारा सपोर्ट में नहीं आता ना, तो फिर हम लोग अपनी मर्जी से जो भी होगा वो करेंगे। खुलेआम चुनौती भाई सभी सैनी भाइयों को, सारे समाज के आदमियों को खुली चुनौती, बिल्कुल। तो देखो जो भी अब 1 आधा घंटा 10-5 मिनट के लिए आया और चलता गया। हमें बीजेपी से या कांग्रेस से या उससे कोई मतलब नहीं। और अब हम अपने गांव के अंदर किसी भी विधायक को वोट मांगने के लिए आवेगा तो हम गांव में नहीं बढ़ने देंगे। खुलेआम कह रहे किसी को भी